हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कंप्लीट करेंगे सेट के साथ सेट की समरी भी पढ़ेंगे और जितना हमने आज तक पढ़ा है सेट के बारे में आज हम उसे एक छोटे से लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें मिले जो आपको सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपको, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। सेट में हमने स्टार्ट किया था, देखिए सेट से ही स्टार्ट किया था। 1 बाय 1 पॉइंट सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। सेट का मतलब मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो हम इसका छोटा सा डेफिनेशन अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से कलेक्शन करना होता है हमें वेल डिफाइंड किसका, ऑब्जेक्ट का हमको कलेक्शन करके एक सेट बनाना होता है। वो सेट आपके पास एक नेचुरल नंबर का हो सकता है, वोवेल्स का होता है, अल्फाबेटिक नंबर का हो सकता है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा कैपिटल A इक्वल टू, मैंने कहा 5 नेचुरल नंबर मैंने ले लिए, 1 2 3 4 5। ये 5 नेचुरल नंबर का मैंने एक सेट बना लिया, मतलब कलेक्शन कर लिया 5 नेचुरल नंबर का। अब यही सेट आपके पास किसमें डिवाइड हो जाता है, दो तरह से। कैसे? एक सेट होता है फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तरह, मैं आज आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा और सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं इसके अंदर समरी में। ए सेट बराबर 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 नंबर का आपके पास नेचुरल नंबर सेट, तो वो फाइनाइट सेट। एलिमेंट क्योंकि काउंट कर रहे हो तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ डेफिनेशन क्या होगी फाइनाइट सेट की, वो होगी जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास काउंट किए जाए। इसके बाद आता है दूसरा, यही आपके पास इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम में ही सब कुछ रखा होता है कि वो कहता है इनफाइनाइट का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इनफाइनाइट। देखिए कोशिश कीजिए शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप शब्द को पकड़ पाए और शब्द आपने पकड़ लिए तो आपका कैलकुलेशन, आपकी डेफिनेशन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं सेट का मतलब होता है सेट करना। सेट कीजिए, क्या सेट करें भाई, नंबरों को सेट कीजिए। कैसे सेट करोगे, एक जगह इकट्ठा करके सेट कीजिए। तो एक जगह सेट कर लिया आपने क्या, नंबरों को, तो वो क्या बन गया, आपके पास एक सेट बन गया। फाइनाइट सेट क्या है, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जहां आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट सेट के लिए। इनफाइनाइट सेट क्या है, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की। फिर फाइनाइट सेट आपके पास दो फॉर्म में डिवाइड होता है। एक फॉर्म तो होती है आपके पास रोस्टर फॉर्म कह सकते हो, या आप कह सकते हो ट्रेवलर फॉर्म। और एक फॉर्म होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नाम में ही, मैंने कहा नाम में ही सब कुछ है। रोस्टर फॉर्म और ट्रेवलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रोड पे चलने की तरह से एक फॉर्म बना है। रोड पे कैसे चला जाता है, कोई आगे कोई पीछे, कोई डिफरेंट तरीके से वो चलता है। उसी तरीके से हम रोस्टर डिफरेंट तरीके से अगर हम एलिमेंट को लिख पाते हैं, न्यूमेरिकल्स नंबर्स को हम लिख पाते हैं, विदाउट रूल के साथ हम चल पाते हैं। जैसे हम रोड पे चलते हैं विदाउट रूल रेगुलेशन, कोई रूल रेगुलेशन हम नहीं मानते और अपने अकॉर्डिंग हम चलने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने अकॉर्डिंग हम चलते हैं रोड पे, जैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग बिना रूल के साथ, वैसा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। मतलब कोई भी एलिमेंट लीजिए, डिफरेंट तरीके से आपने एक सेट कर दिया इस तरीके से कि पहले आपने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर आपने 4 लिखा, फिर आपने 5 लिखा। ये इस तरीके से आपने लिख लिया। ये कहलाए कि आपके पास क्या, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे बिल्डिंग बनाना। बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, बेस पे बनाई जाती है। बेस कैसे रखा जाता है, नींव होती है, उसमें आप पिलर वगैरह खड़े करते हो, अच्छे से आप उसको नींव मजबूत करके जब बना दो तो एक बेस बनाया जाता है। बेस आपके पास कैसे बनेगा सेट का, वो एक डेफिनेशन से बनेगा, वो आपके पास एक सिंबल से बनेगा, नोटेशन से चलोगे इस तरीके से कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड और
x आपके पास लेस देन होगा किससे, 6 से। तो वो 6 से छोटे आपके पास नेचुरल नंबर का आपको सेट लिखना है एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। चलिए ये बात करी हमने फाइनाइट सेट दो फॉर्म में डिवाइड होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म की बात करता हूँ, क्योंकि रोस्टर फॉर्म की साथ चलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन में उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट होता चला जाए। क्या क्या होते हैं रोस्टर फॉर्म में, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है रिक्त सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं कि a इक्वल टू आपके पास ये करली ब्रैकेट और कोई भी एलिमेंट ना हो, या a इक्वल टू आप 5 से भी आप कह सकते हो कि उसके अंदर एम्प्टी सेट। दूसरा सेट आपके पास होता है सिंगल एलिमेंट सेट। सिंगल एलिमेंट सेट का मतलब होता है कि एक सेट है उसके अंदर केवल और केवल वन एलिमेंट रखा हुआ, उसे हम सिंगल एलिमेंट कहते। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है आपके पास इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि एटलीस्ट आपके पास दो सेट होने चाहिए, और दो सेट भी ऐसे हों जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और सेम एलिमेंट हो। मतलब जैसे आपके पास a इक्वल टू आपका 1,2 एंड b आपके पास एक सेट है वो आपके पास रखा हुआ 2,1, तो आपके पास आप कहोगे कि a इक्वल टू आपके पास b, अर्थात दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। चलते हैं नेक्स्ट आगे 4 नंबर पे, जो बात करते हैं हम इक्वल बैलेंस सेट की। इक्वल बैलेंस सेट की, अब देखिए इक्वल बैलेंस सेट क्या कहता है, इक्वल बैलेंस सेट कहता है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम एलिमेंट हो जरूरी नहीं। तो हम बात कर रहे हैं इक्वल बैलेंस की, तो a इक्वल टू आपके पास 1,2 और दूसरा सेट आपके पास ले लिया a, आपके पास b, और तब आप कहोगे कि भैया a इक्वल बैलेंस होगा किसके, b के। इक्वल बैलेंस का मतलब होता है समानांतर, और इक्वल का मतलब होता है बराबर। जो सेट a के अंदर है वो सेट आपके पास सेट b के अंदर है, तो वो कहलाएगा इक्वल सेट। और अगर जैसा सेट a के अंदर है वैसे कुछ दूसरे टाइप के भी एलिमेंट अगर सेट b के अंदर हैं तो वो कहलाएगा इक्वल बैलेंस सेट। चलिए चलते हैं आगे की ओर, बात करते हैं इस टाइम इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट, देखिए इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। इंटरसेक्शन सेट के अंदर जैसे आपने क्या, ये 1,2 एक एलिमेंट का सेट है, दूसरा सेट आपने ले लिया b और उसके अंदर भी एलिमेंट रखे 1,3। अब आपने इसमें से क्या लिया, कॉमन लिया, तो a इंटरसेक्शन b और आपके पास बना क्या, वन सिंगल एलिमेंट का सेट। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि दो या दो से ज़्यादा आपके पास अगर सेट दिए गए हैं, उनमें से अगर आप कॉमन एलिमेंट निकाल के एक सेट बना पाते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। कॉमन का मतलब यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दो हों या दो से ज़्यादा हों, जो आप कलेक्शन करके कॉमन करके एलिमेंट बनाओगे वही आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन सेट। चलिए बात करते हैं इसके बाद 6 नंबर पे। देखिए 6 नंबर की बात करेंगे। चलिए 6 नंबर पे बात करते हैं यूनियन सेट की। यूनियन सेट, अब देखिए यूनियन सेट क्या होता है, दो सेट होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेट आपके पास दिए गए हों और उन्हें जोड़ के आप एक सेट बना सकते हो। जैसे ये आपके पास बात कर रहे हैं 1,3, तो आपने कहा भैया हमारे पास A यूनियन B आपके पास जो बनेगा वो 1,2,3 का सेट कहलाएगा। अर्थात भले से आपके पास सेट A के अंदर वन एलिमेंट है, सेट B के अंदर भी वन एलिमेंट है, वन दो बार आपके पास आया, सेट A में भी सेट B में भी, बट आप जब यूनियन करोगे तो वन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि सेट की एक खासियत होती है कि एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, वो रिपीट नहीं होता। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास, बात करते हैं सबसेट की। देखिए सबसेट क्या होता है, नाम से पहचानिए। सबसेट का मतलब होता है सब कुछ रखा होता है पहले वाले सेट का दूसरे सेट के अंदर। मतलब एक सेट छोटा अपना सब कुछ दे देता है दूसरे सेट के लिए और कह देता है भैया आप ही सबसे बड़े हो और आपकी बात हम सहमत हैं और आपकी बात हम मानेंगे। उस तरीके से बात कर रहे हैं सबसेट की। जैसे सबसेट ए आपके पास ए रख लिया हमने 1,2 और एक सेट हमने ले लिया बी, उसे कहा हमने भैया 1,2,3 रखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि ए आपके पास सबसेट है किसका, बी का। अर्थात बी एक बड़ा भाई की तरह काम करेगा और ए आपके पास एक छोटे भाई की तरह बिहेव करेगा। छोटा भाई बड़े भाई की सारी बातें मानेगा।
उस तरीके से हम कहेंगे ए आपके पास सबसेट है और बी यहाँ पर काम कर रहा है किसका, सुपरसेट का। अगर कोई हमसे कहता है कि भैया सुपरसेट के बारे में बताइए, तो हम ये कहेंगे जो सेट आपके पास बड़ा सेट होगा, जो सेट आपके पास सबसेट को अपने अंदर रखे होगा, वो सेट आपके पास सुपरसेट कहलाएगा। तो यहाँ अगर हमसे कोई पूछे सुपरसेट कौन है, तो सुपरसेट आपके पास बी सेट काम करेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट, देखिए पावर सेट क्या क्या मतलब है। पावर सेट का मतलब होता है जिसके पास सारी की सारी पावर रखी हो, और पावर किसके पास होती है, जिसके पास सारे के सारे सेट रखे हो। और सेट किसके पास होंगे, जो सबसे बड़ा हो, अर्थात किस तरीके। बात कर रहे हैं पावर सेट की। अगर हमने कहा ए एक आपके पास सेट है 1,2 के साथ, हमने कहा पावर सेट बनाइए इसका P ऑफ A, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसी से। कई बार वो कह देता है कि आपके पास 3 एलिमेंट का सेट है, 4 एलिमेंट का एक सेट है, बताइए कितने पावर सेट बनेंगे। तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कितने उसके आपके पास पावर सेट के अंदर सबसेट बनेंगे। मतलब पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। रिजल्ट निकल के आता है, बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या मतलब हुआ, पावर सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है ऑल सबसेट का। कलेक्शन किसका किया, सबसेट का कलेक्शन किया, तब जाके क्या बना, एक पावर सेट बना। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट है, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास P ऑफ बराबर 2 की पावर n, तो हमने n के स्थान पर रखा 2, तो कितना बना 4। तो हमारे पास पावर सेट कितने बनेंगे, 4, अर्थात P ऑफ A इक्वल टू इस तरीके से, एक 1 एलिमेंट का सबसेट, एक 2 एलिमेंट का सबसेट, एक 1,2 एलिमेंट का सबसेट, और एक होता है 5। इन्हें सबको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो 1 भी एक सबसेट है, 2 भी एक सबसेट होगा, 1, 2 भी एक सबसेट होगा, और 5 ऑलरेडी सबसेट होता ही है सभी का। तो इस तरीके से ये 4 सबसेट बने। इन 4 सबसेट को मिलाकर एक आपके पास सेट बना, उस सेट का नाम क्या कहलाया, पावर सेट कहलाया। तो मैंने कहा था पावर का मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है, वो पावर सेट कहलाता है। चलिए इसी के साथ बात करता हूं 9 नंबर पे कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक का दूसरे का पूरक होना, या आप ये कह सकते हो जैसे मैं हूं, मेरा कोई दूसरा अपोजिट है, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा पूरक कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा, या ये कह सकते हैं इनवर्स कहलाएगा, ठीक। अब वो जो मेरा इनवर्स है और मैं अगर दोनों साथ साथ एक जगह मिला दिए जाएं तो क्या बन जाता है, न्यूटन बन जाता है, अर्थात क्या कर जाती है, कंडीशन 0 पे न्यूटन पे कंफर्म हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 5 या 10 नंबर हैं, उस 10 नंबर में से 5 नंबर इवन नंबर हैं, 5 आपके पास ऑड नंबर हैं, और एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, और उन दोनों को मिला दिया जाता है तो 10 के 10 नंबर आपके पास बन जाते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि a इक्वल टू आपके पास क्या है 1, 2, 3 है, और एक आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो यूनिवर्सल से बनेगा। जैसे एक आपने ले लिया यूनिवर्सल 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमने कहा भैया ए कॉम्प्लीमेंट बनाई, ए कॉम्प्लीमेंट आपने बनाया तो u माइनस के a बनाया, वैल्यू कितनी आई, u में से आप निकाल दीजिए a के सभी एलिमेंट जो a में रखे, 1, 2, 3 निकाल दीजिए, तो बचा क्या आपके पास 3 भी निकल जाएगा, 4 और 5। तो 4 और 5 आपके पास क्या बना, एक कॉम्प्लीमेंट सेट बना। तो एक कॉम्प्लीमेंट सेट आपके पास क्या बन के आया, 4 और 5 का एलिमेंट। देखिए मैं लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास निकल के आया 4 और 5, ठीक। और ए सेट आपके पास क्या था, 1, 2, 3, ये सेट था। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप ए सेट को और ए के कॉम्प्लीमेंट सेट को ज्वाइन कर देते हो वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखिए कैसे, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो 1, 2, 3 और 4, 5 आपके पास सेट बनता है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आया, यूनिवर्सल सेट के बराबर बन जाता है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने वो चीजें कोशिश करी जो आपको लास्ट लेक्चरों में बताई थी, उन्हें एक छोटे से फॉर्मेट में बताने की कोशिश करी। देखिए, और कौन सी फॉर्म चल रही है, हमारे पास फॉर्म चल रही है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमने डिफरेंट एलिमेंट लेके हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ये सारे के सारे सेट किए, ये सारे के सारे सेट आप खुद भी घर बैठ के किस में कर सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे अगर हमसे कोई कहता है कि भैया एक नेचुरल नंबर का एम्प्टी सेट लिखिए, देखिए एक सेट लिख के दिखा देता हूं इसके अंदर, फर्स्ट नंबर पे सेट बिल्डर फॉर्म के लिए
बिल्डर फॉर्म। देखिए मैंने कहा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट की अगर कोई हमसे बात करता है कि एम्प्टी सेट कैसे लिखा जाता है भैया रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कहोगे A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक, एंड एक्स लेस देन किससे होगा, 1 से होगा। तो इस तरीके से लिखने के तरीके को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के। इसी तरीके से आप खुद भी कोशिश कीजिए कि सिंगल एलिमेंट का सेट कैसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, यहाँ जो मैंने 1 लिखा है वहाँ पर आप सिर्फ 2 डाल दीजिए तो सिंगल एलिमेंट का सेट आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि इक्वल सेट कैसे लिखा जाएगा, इक्वल बैलेंस सेट किसे लिखा जाएगा और डिफरेंस सेट किसे लिखा जाएगा, इस तरीके से भी आप कोशिश कीजिए। और भी सेट आपके पास बचे हैं रोस्टर फॉर्म में, और भी सेट आपके पास हैं, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, मैं बता भी रहा हूँ। जैसे डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट का क्या मतलब होता है, एक सेट से दूसरे सेट में डिफरेंस कर लो, वो डिफरेंस सेट कहलाता है। चलिए बता देता हूँ मैं थोड़ा सा इसी की फॉर्म में। देखिए बात कर रहे हैं हम इसी के साथ 10 नंबर में डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट का मतलब होता है ए डिफरेंस है किसके साथ, बी के साथ। इस तरीके की जैसे हम कह सकते हैं कि सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट रखे हैं आपके 1 2 3 और आपसे कहा गया कि ए डिफरेंस टू बी बताइए। तो जो बड़ा सेट होगा उसमें से आप किसे निकाल दीजिए, छोटे सेट को निकाल दीजिए, ठीक। अगर वो कहता है कि ए में से बी निकालिए, देखिए यहाँ ए डिफरेंस का साइन लिख रखा है, डिफरेंस का साइन जो बड़ा होगा उसमें से हम निकाल देंगे छोटे को, तो अर्थात b माइनस के a कर देंगे और b में से जैसे निकालेंगे तो बचेगा आपके पास सिंगल एलिमेंट 3 का सेट बचेगा, इसे कहेंगे a डिफरेंस टू b। अब अगर ये कहता है भैया 11 नंबर पे अगर मैं बात करूं डिफरेंस फ्रॉम a टू b, मतलब a से b में की बात कर रहा, तो a में से b, a माइनस b किया। अब a में आपके पास क्या है 1 2 और डिफरेंस किसे कर रहे हैं 1 2 3 के साथ कर रहे हैं, बचा क्या, यहाँ 1 2 तो ये रखा, 1 2 निकाल दिया तो बचा क्या 5। तो इस तरीके से यहाँ बचेगा 5। तो यहाँ इस डेफिनेशन में चीज़ें को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो कहता है ए डिफरेंस टू बी पूछ रहा है आपसे, तो ए डिफरेंस टू बी का मतलब आपके पास ए में से बी निकालना ही निकालना। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है ए डिफरेंस बी बताइए, मतलब वो आपसे ये नहीं कह रहा कि ए से बी चलना है या ए से बी निकालना है, वो ऐसा कुछ नहीं दे रहा कंडीशन। तो आप जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे को निकाल दीजिए, जो बचेगा वो दोनों सेट का डिफरेंस बचेगा। तो ये हमने किया रोस्टर फॉर्म। चलते हैं आगे की ओर, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने आपको 1 2 क्वेश्चन करके दिखाया, उसे कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से भी करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, सेट पढ़ा। सेट के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फिर उसकी मैं कंडीशन भी आपको बताऊंगा। जैसे कोई हमसे पूछता है एन क्या होता है, एन आपके पास होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक। इसी तरीके से सी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हमसे क्या है क्यू कहे तो हम कहेंगे रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का सेट। और अगर आर की बात करें तो रियल नंबर का। और अगर आई आर की बात करें तो हम कहेंगे इसे इरेशनल नंबर का। ये नोट कर लेना, बहुत अच्छी काम की चीज़ होती है। लास्ट बाद में आपको इसी में कंफर्म करना होता है कि कौन सेट कौन सा होता है, रेशनल नंबर का सेट। आई जेड आता है, एक आई लिख सकते हैं या जेड से आप लिख सकते हो, इसे कहते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर का सेट। एक होता है आपके पास पॉजिटिव आ सकता है तो जेड प्लस कह देते हैं या आई प्लस कह देते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इस तरीके से हम, यहाँ आई निगेटिव आ जाएगा तो वो क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर का सेट आएगा, ठीक। इसी तरीके से क्यू पॉजिटिव आएगा तो क्यू पॉजिटिव बनेगा, सी प्लस आएगा तो सी प्लस बनेगा। इस तरीके से आपके पास क्या बन जाते हैं, ये सेट बनते हैं।
और आपके पास कोई सेट बचा? होल नंबर का सेट, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, होल नंबर का सेट, होल नंबर, ठीक, होल नंबर का सेट। इसी तरीके से जो भी आपके पास बनेगा हम उसे इस तरीके से नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए अगर हम नाम की बात कर रहे हैं तो एन फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का पहला अल्फाबेटिक नंबर एन है, इसीलिए उसे एन से रिप्रेजेंट किया। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का पहला अल्फाबेटिक क्या है? सी है, इसीलिए सी से रिप्रेजेंट किया। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आर है, इसलिए उसे आपके पास क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि रेशनल नंबर और आपके पास इरेशनल नंबर, चलिए बता देते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात समझ में आई कि आर फोर एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। मतलब कि रियल नंबर आपके पास बने होते हैं किस किस से बने होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं। अगर कोई हमसे बात करने लगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ आर आपके पास जो रियल नंबर है वो यूनिवर्सल का काम कर रहा है, और आपके पास क्यू एक आपके पास सबसेट है किसका? रियल नंबर का, और आई आर भी आपके पास एक सबसेट है किसका? रियल नंबर का। क्यू और आई आर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे, और दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? एक रियल नंबर बन जाता है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमसे कोई पूछे कि भैया क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर हमसे कहे क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हम अगर आर रियल में से बात कर रहे हैं तो आर में से क्यू निकाल देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा, अर्थात क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो आई आर बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसी तरीके से अगर कोई कहे इरेशनल नंबर का आपके पास क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट, तो हम कहेंगे कि रियल नंबर में अगर बात कर रहे हो, यूनिवर्सल रियल नंबर को आप मान के चल रहे हो, तो उसमें से आप निकाल दीजिए इरेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर निकाला आपने तो बनेगा क्या? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का जो सेट बनेगा वो इरेशनल का क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट बनेगा। चलिए अगर आप बात करोगे कॉम्प्लेक्स, ये भी तो आप इसी तरीके से उसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट देगा होगा। ये यूनिवर्सल सेट वो कॉम्प्लेक्स दे, नेचुरल दे, इंटीजर दे, रियल नंबर दे, जो भी दे। एक दूसरा आपके पास सेट होगा जो सेट उसी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। तो वो सबसेट अगर उसके लिए कॉम्प्लीमेंट बनाना चाह रहे हो आप यूनिवर्सल में से, उसके एलिमेंट निकाल दीजिए, जो बचेगा वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो चलिए चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की ओर, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे यूनियन के लिए, चलिए देखिए, अब हम पढ़ने हैं प्रॉपर्टी, पढ़नी है क्या? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन सेट के साथ क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज बन सकती है, ये चीजें हम क्लियर करें। जैसे पहली कंडीशन, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव ये कहती है हमारे पास कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होना चाहिए। ए और बी दोनों सेट होंगे, ये कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट दूसरी आपके पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये कंडीशन कहती है कि आपके पास तीन सेट होने चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन आपके पास सी इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। आप ए को बी को पहले बना लीजिए, सी को बाद में बना लीजिए, या बी और सी को आप पहले आप यूनियन कर लीजिए और बाद में आप ए को कर लीजिए, तब भी आपके पास काम हो। नेक्स्ट आती है आपके पास इसी के अंदर आइडेंटिटी की बात कर ले। चलिए देखिए, अब आइडेंटिटी क्या होती है यूनियन के साथ? ए यूनियन आपके पास क्या? आपके पास 5 इक्वल टू क्या बनेगा? ए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सेट आपके पास हो जो सेट ए के साथ आप काम कर रहे हो और उसका यूनियन कर रहे हो, तो वो अपना अस्तित्व क्या कर ले? समाप्त कर ले। अगर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है तो सेट ए ही वापस में आपका आंसर मिल जाना चाहिए। तो जो 5 होगा, 5 सेट होगा, जो एम्प्टी सेट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास आइडेंटिटी का काम करेगा। तो यहाँ अगर कोई हमसे पूछे कि आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी क्या होती है? यूनियन की 5 होती है। नेक्स्ट इसी के साथ बात करते हैं हम आइडेम्पोटेंट के साथ। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट कंडीशन क्या होती है? वो कहती है कि अगर आप उसी सेट के साथ काम कर रहे हो और एक ही सेट को यूनियन कर रहे हो, तो आंसर आपके पास वही आना चाहिए। वो क्या कहलाती है? आपके पास आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी कहलाती है। अगर आप इसी को
यूनिवर्सल के साथ ऐड करना चाहो, मतलब यूनिवर्सल ले लिया, यूनियन करना चाहते हो सेट ए के साथ, तो क्या आएगा आंसर? अब आपके पास क्या निकल के आएगा? यूनिवर्सल निकल के आएगा। देखिए, क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है? सबसे बड़ा सेट होता है, और सेट ए क्या होता है? वो आपके पास सबसेट होता है यूनिवर्सल का। सबसेट को जब हम यूनिवर्सल के साथ सब यूनियन बनाते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाती है? यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू आपके पास यूनियन सेट। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी? आपके पास यूनियन की। यही प्रॉपर्टी अगर हम बात कर लें किसके साथ करें? इंटरसेक्शन के साथ, क्योंकि इंटरसेक्शन भी हमने पढ़ा था। देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव वो आपके पास इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। चीजें वही हैं, सेम टू सेम, बस यूनियन की जगह क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन काम करेगा। चलिए बात कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर पे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में तीन आपके पास साइड होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपके पास ए इंटरसेक्शन आपके पास बी इंटरसेक्शन सी होगा। ए बी को पहले रख लीजिए या ए बी सी को आप पहले रख लीजिए। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? आपके पास सेम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर बात कर रहे हैं आपके पास आइडेंटिटी की। देखिए, आइडेंटिटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और ऑब्जेक्टिव जरूर पूछ लेता है आइडेंटिटी। देखिए, ए इंटरसेक्शन अगर यूनियन के साथ करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि यूनियन एक ऐसा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, वो आपके पास कहता है कि हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे बात कर रहे हैं कि आइडम्पोटेंट भी आप लिख सकते हो। आइडम्पोटेंट क्या कहलाएगी? ए इंटरसेक्शन आपके पास ए, वो आपके पास ए बन जाएगा। नेक्स्ट, इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं यूनियन के साथ हमने बात कर ली, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन होएगी? आइडेंटिटी आपके पास यह यूनियन सेट होगी, यूनिवर्सल सेट होगी। इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा? आपके पास यहाँ कंडीशन इंटरसेक्शन की पढ़ी, और ये कंडीशन आपने किसकी पढ़ी? आपके पास यूनियन सेट की पढ़ी। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? आपके पास इंटरसेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है और यूनियन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज रखी हुई है। अब देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूनियन भी आपके पास आए और इंटरसेक्शन भी आपके पास, इन दोनों से मिलकर एक प्रॉपर्टीज बनती है जिसका नाम हम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन क्या होती है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन ये कहती है कि आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपके पास ए यूनियन सी, या अगर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यूनियन ए इंटरसेक्शन आपके पास सी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ भी यूज की जा सकती है। ये क्या कहलाएगा? आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन कहलाए। तो यहाँ तक हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन की, और बात कर ली हमने किसकी? कॉम्प्लीमेंट के साथ की। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज में भी पूछी जाती हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि एक आपके पास सेट ए है और एक आपके पास सेट क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप क्या कहोगे? जैसे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल के बराबर होता है। ये भी एक अपने आप में क्या है? एक प्रॉपर्टीज है किसकी? आपके पास सेट। नेक्स्ट आपके पास होता है दूसरा, ए का आपके पास सेट है, उसी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में लेता हूं तो क्या आता है? फाई आता है। थर्ड नंबर पे जैसे अगर हम बात करें डी मॉर्गन्स लॉ की, डी मॉर्गन्स लॉ जिसे हम फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। जैसे ए आपके पास है, ए यूनियन आपके पास बी, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर बात करें तो बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ आपके पास बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये क्या बनती है? आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी बन जाती है। और आगे बढ़ते हैं,
कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ ही। जैसे 4 नंबर पे एक सेट लिया आपने, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो किसके बराबर आएगा, u माइनस ए के बराबर। फिर आपने वो सेट लिया, उसी का फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, अर्थात u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या बनेगा, u माइनस ए के साथ बनेगा, ये लिखा जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो u माइनस यू प्लस ए आपके पास बनेगा, तो क्या आया रिजल्ट, ए आया। तो इससे पता चला कि अगर कोई सेट लेते हो उसका फिर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सेट क्या बन जाता है, वही सेट आपके पास रिपीट होके आता है। चलिए और आगे बात करते हैं इसी के साथ। जैसे अगर हमसे कोई पूछे 5th नंबर पे कि भैया 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा सेट है कि वो यूनिवर्सल में से आप निकालिए। लिखा तो इस तरीके से जाता है, यूनिवर्सल माइनस 5 इक्वल टू आपके पास यूनिवर्सल आता है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, अर्थात यूनियन सेट होता है। अगर कोई हमसे कहे कि भैया यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो u माइनस के u आपके पास क्या बनेगा, 5 बनेगा, अर्थात यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपके पास 5 होगा। ये चीज़ें हमने इसके अंदर से, और एक लास्ट में आपके पास और है जो सेकंड लास्ट में फॉर्मूले की बात करूंगा, उसके बाद भी एक चीज़ मिलेगी आपको जो फॉर्मूले के तौर पे बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल, ए एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को मत भूलिए, अपने आप को भूल जाइए, बस इस फॉर्मूले को मत भूलिए अगर सेट के आपको क्वेश्चन एग्जाम में करके आने हैं। कैसे, वो कहता है कि एक सेट है बी है, एक सेट ए है, दोनों का यूनियन का नंबर क्या होगा, दोनों का यूनियन का नंबर आपके पास इक्वल होगा सेट ए के अंदर रखे हुए एलिमेंट, सेट बी के अंदर रखे हुए एलिमेंट का सम, और माइनस ए सेट और बी सेट के इंटरसेक्शन के अंदर रखे हुए एलिमेंट को एलिमेंट। कहने का मतलब ए सेट के एलिमेंट जोड़िए, बी सेट के एलिमेंट जोड़िए, उसमें से निकाल दीजिए दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट। अगर वो आपसे कह देता है कि ए सेट और बी सेट आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, उनके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात उन दोनों की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास इक्वल होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास किससे निकल के आया, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से ही सेकंड फॉर्मूला बनता है। चलते हैं, अभी ये बात कर रहे थे आपके पास 2 सेट के साथ, अगर आप बात कर ले तो 3 सेट के लिए देखिए, तो एन ए यूनियन बी यूनियन आपके पास सी, तो बनेगा आपके पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन आपके पास सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन आपके पास ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन आपके पास सी। ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जब आपके पास सेट क्या होते हैं, 3 सेट के साथ काम करते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, फिर n आपके पास सेट लेके वहाँ भी आप बना सकते हो। बस क्या करना होगा, वहाँ पर समीशन काम करेगा, समीशन ए सेट, समीशन 2 सेट का इंटरसेक्शन, समीशन 3 सेट का, और लास्ट में जो आपके पास n के n रखे हुए हैं उन सेट का आपके पास समीशन बनेगा। चलिए ये बात करिए आपने। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरवल की। इंटरवल, और इस इंटरवल से पहले आते हैं जिसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम ये होता है, देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम ये होता है कुछ इस तरीके से आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल आपके पास होगा, उसे आप यूनिवर्सल कहेंगे, उसके अंदर सेट ए होगा, सेट बी होगा या सेट सी भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो सेट ए होगा इसे ए कह रहे हो, इसे बी कह रहे हो, इसे सी कह रहे हो, और ये आपके पास कहलाएंगे, ये वाला सेट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन आपके पास सी, ये कहलाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन आपके पास सी, और ये कहलाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन आपके पास बी, और बचा आपके पास ये, तो ये बनेगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आपके पास सी। इस तरीके से डायग्राम को लिखना, सेट को डायग्राम के रूप में लिखना, वही आपके पास वेन डायग्राम कहलाता है। अगर ओनली ए सेट की बात करें तो ओनली सेट आपके पास ये होगा, ओनली ए सेट, और बी की बात करें तो ये होगा ओनली बी,
और अगर सी की बात करें तो ओनली सी ये होगा, ओनली सी। तो अगर आपके पास सेट दिया गया और सेट में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और वो आपसे कहता है भैया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो तो वो वेन डायग्राम के द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन माना जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट पड़ाव की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरवल की, जो कि इंटरवल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखिए, इंटरवल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इंटरवल आपके पास 12th क्लास में भी सीखने को मिलेगा और इंटरवल आपके पास ग्रेजुएशन पीजी क्लास तक सीखने को मिलेगा। इंटरवल की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कक्षा 1 से कक्षा 2 में आए तो आपके पास एक डिफरेंस बना नंबर 1 का, 2 के बाद 3 कक्षा में आए तो फिर एक नंबर 1 का डिफरेंस मिला, 3 के बाद 4 में आए फिर एक नंबर का डिफरेंस मिला। इस तरीके से आप 1 बाय 1 डिफरेंस करके आगे बढ़ते गए और आज 11th क्लास में आ गए। 11th क्लास में आए तो आपके पास एक इंटरवल काम कर रहा था। कैसे? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद आपके पास 6 बने। इस तरीके से आपने जो काम किया वो एक इंटरवल में काम किया। अब उसी इंटरवल को आपको बताना चाहेंगे कि इंटरवल आपके पास किस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं रियल नंबर पे, देखिए इंटरवल, जैसे हम बात कर रहे हैं एक रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर हमने ले लिया यहाँ पर 0, ठीक, ये सेंटर मान लिया हमने, यहाँ -1, -2, -3 और -4 और -5। ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, ये 3, ये 4 और ये आपके पास 5। ये हमने एक रियल नंबर, रियल एक्सेस मान ली और रियल एक्सेस पे कुछ नंबर्स लिख लिए जो कि इस तरीके से लिखे हुए। अगर कोई हमसे कहता है कि भैया -1 और 0 बताइए या -1 और 1 तक बताइए, तो हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पर एक इंटरवल काम कर रहा है। जैसे 0 और 1 में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में भी 1 का डिफरेंस। इसी तरीके से 0 और -1 में भी 1 का डिफरेंस, -1 और -2 में भी 1 का डिफरेंस है, -2 और -3 में भी 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आता है। तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा रिजल्ट है आपके पास कि इन सारे के सारे नंबरों में क्या रखा हुआ, सेम डिस्टेंस रखी हुई है। तो इक्वल डिस्टेंस आपके पास है, चाहे वो आप इधर से 2 नंबर उठा लीजिए पास पास के या आप इधर से 2 नंबर पास पास के उठा लीजिए, सब में डिस्टेंस h क्या रखी हुई है, इक्वल रखी, अर्थात डिस्टेंस ऑफ इंटरवल है, डिस्टेंस ऑफ इंटरवल इक्वल टू क्या होती है, h होती है और वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब बात करें इंटरवल की, देखिए इंटरवल 0,1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी इंटरवल है। और 0,1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी एक आपके पास इंटरवल है, ठीक। 0,1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपके पास इंटरवल है। और 0,1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी आपके पास एक इंटरवल है। सारे इंटरवल हैं, ये सब इंटरवल है। अब सब इंटरवल में सब में 1 का डिफरेंस है, इक्वल का डिफरेंस है। जैसे मैं कहूँ -5, -4 ये एक इंटरवल, फिर आपके पास -3 और -2 एक इंटरवल, इसी तरीके से आपका 1, 2 एक इंटरवल, ये सब इंटरवल है, ठीक है, ये सब इंटरवल है। अब अगर कोई हमसे कहे कि भैया 0,1 आपने लिखा तो ये ब्रैकेट लगाया, 0,1 फिर लिखा तो ये लगाया, फिर 0,1 लिखा तो ये लगाया, फिर 0,1 लिखा तो आपने अलग अलग, मतलब आपने ब्रैकेट तो डिफरेंट डिफरेंट लगाए, बात आप इंटरवल की कर रहे हो और सबको आप कह रहे हो इंटरवल 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 है। तो हम ये कहेंगे आपसे कि भैया ये सभी सदस्य एक ही परिवार के हैं, सभी सदस्य एक ही परिवार के, काम एक ही जैसा कर रहे हैं, बस नाम इनके चेंज होंगे। कैसे होंगे? 0 और 1 अगर कहीं लिखा हो मिलता है तो मैं आपसे कहूँगा कि मान लेते हैं दैट, माना कि x बिलोंग करता है इसके अंदर, इस इंटरवल में, तो हम कहेंगे क्या कि 0 < 2x और < 1। तो इसका नाम क्या निकल के है? इसका नाम निकल के है कि ना तो 0 बिलोंग करेगा उसमें x की रेंज में, ना ही 1 रेंज में उसकी x की रेंज में आएगा। तो x की रेंज में कौन आएंगे? 0 से बड़े और 1 से छोटे आएंगे। 0 छूट जाएगा और 1 छूट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये ओपन इंटरवल। इसका एक नामकरण कर दिया हमने, क्या कहा कि भैया ये क्या है? एक ओपन इंटरवल है।
इसी तरीके से अगर x इसके अंदर बिलोंग करता है तो हम इस इंटरवल को कहेंगे कि भैया 0 लेस देन 2x लेस देन 2 इक्वल 1, अर्थात ये कहलाएगा आपके पास क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से ये पता चला कि 0 और 1 आपके पास दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे किसके अंदर, इस वाले इंटरवल में, अर्थात क्लोज इंटरवल के। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा x बिलोंग करता है 0 और 1 इस तरीके से, तो हम इसे कहेंगे कि 0 लेस देन 2 इक्वल और लेस देन आपके पास 1। जहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट होगा तो वो इक्वल में लाई करेगा, और जहाँ ये ओपन वाला छोटा ब्रैकेट होगा वो लाई नहीं करेगा x के साथ। तो हम ये कहेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। इसके बाद बात करेंगे कि x अगर बिलोंग करता है 0 और 1 में, तो हम उसे कहेंगे कि भैया 0 आपके पास लेस देन होगा x से और लेस देन इक्वल होगा आपके पास 1, इसे कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरवल जो डिवाइड होता है वो कितने में होता है, आपके पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, एक सेमी क्लोज, एक आपके पास सेमी ओपन इंटरवल में क्या होता है, वो डिवाइड होता है। ठीक, अब इसी को अगर और समझने की जरूरत है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखिए, मैंने एक सर्किल बनाया, उस सर्किल में मैंने इसकी रेडियस डायमीटर बनाई, डायमीटर में बीच में मैंने कहीं x रखा, और x मैंने कहा कि भैया ये -1 है और ये आपके पास +1 है। तो -1 आपके पास ये रखा और सेंटर आपके पास 0 पे है, तो ये -1 है और ये आपके पास क्या है, +1 है। देखिए, जब भी आपके पास क्या बनता है, एक सर्किल बनता है, तो ये आपके पास एक मोटी लाइन होती है, ये बारीक लाइन नहीं होती, ये क्या होती है, बड़ी मोटी लाइन होती है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ओपन इंटरवल में कि आपके पास 0 और 1 लाइन नहीं कर रहे, जैसे ना तो आपके पास ये -1, ये -1 अगर बाहर वाला पॉइंट है, ये +1 बाहर वाला पॉइंट है, तो रेडियस के अंदर, सर्किल के अंदर का एरिया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, अंदर की लाइन। तो हम उसे कहेंगे कि भैया अब -1 लेस देन x और लेस देन 1 क्या काम कर रहा है, वो अंदर अंदर के एरिया को काउंट कर रहा है, वो कहलाएगा ओपन इंटरवल। अब क्लोज की बात करेगा तो हम कहेंगे ये बाहर वाली लाइन तक वो पहुंच रहा है, ये वाली, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, यहाँ से लेकर लास्ट तक, ये कहलाएगा आपके पास क्या, क्लोज इंटरवल। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट लाई कर रहा है और एक पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, जैसे -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन आपके पास 1, मतलब एक पॉइंट तक तो वो पहुंच रहा है और एक पॉइंट वो अंदर के रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सेमी क्लोज कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वो कहेगा कि -1 लेस देन 2x और लेस देन 2 इक्वल 1, कि ये वाला राइट हैंड साइड वाला पॉइंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि राइट हैंड साइड वाले पॉइंट तक पहुंच रहे हो और ये आपके पास अंदर रह रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो उसे कहेंगे हम क्या, सेमी ओपन इंटरवल कहें। तो इस तरीके से आपके पास 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं जो कि हमने 1 बाय 1 करके सीखे। ठीक, ये आपका चैप्टर सेट का था, जो सेट का मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने ही चैनल को MMKP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि फंक्शन होने वाला है, रिलेशन के साथ होगा, चैप्टर आपके पास 2nd। तो जरूर मिलेंगे 2nd चैप्टर में, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।